क्या सच में जिंदगी मुश्किल हो गई है या हमने उसे समझना छोड़ दिया है? तुम सुबह उठते हो, फोन चेक करते हो, मैसेज, नोटिफिकेशन, ईमेल्स। दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा माइंड 10 दिशाओं में दौड़ चुका होता है। तुम तैयार होते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, टारगेट पूरे करते हो। शाम को घर आते हो थके हुए, फिर भी चैन नहीं। फिर से फोन, फिर से स्क्रॉल, फिर से कुछ ना कुछ करना है, देखना है, सोचना है। रात को नींद आती है लेकिन आराम नहीं मिलता, और अगली सुबह फिर वही एक सर्कल जो कभी रुकता नहीं। तुम बिजी हो लेकिन क्या तुम प्रेजेंट हो? तुम हर समय कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम क्यों कर रहे हो? आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, समस्या ये है कि तुम्हारे पास ध्यान नहीं है। तुम हर जगह हो लेकिन कहीं भी नहीं। तुम सबसे कनेक्टेड हो लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, लाइफस्टाइल, करियर, स्टेट्स, लेकिन भीतर एक खालीपन है जिसे तुम भरना नहीं जानते। तुम भाग रहे हो लेकिन किस ओर, यह भूल चुके हो। यह प्रवचन उस समस्या के बारे में है जो दिखती नहीं लेकिन हर रोज तुम्हें खोखला कर रही है। आज का मनुष्य तेज हो गया है लेकिन स्पष्ट नहीं है। हम चीजें जल्दी करते हैं लेकिन सही करते हैं या नहीं इसका कोई पता नहीं। हम जवाब तो दे देते हैं लेकिन सवाल समझे बिना। हम रिएक्ट करते हैं लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते। हमने स्पीड को सफलता का पैमाना बना लिया है, जल्दी करना, जल्दी कमाना, जल्दी आगे बढ़ना। लेकिन इस जल्दबाजी में हम ये भूल गए हैं कि स्पीड और प्रोग्रेस दो अलग चीजें हैं। तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो लेकिन अगर दिशा गलत है तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। आज की जिंदगी में हर कोई भाग रहा है लेकिन पूछो कि क्यों भाग रहे हो तो जवाब नहीं मिलता, या फिर मिलता है सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूं। यह जवाब नहीं है, यह भीड़ की मानसिकता है। तुम अपनी जिंदगी किसी और की नकल करके नहीं जी सकते, लेकिन आज यही हो रहा है। हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी वैसा होना चाहिए। हम खुद को नहीं देखते। हम ये नहीं पूछते कि मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरी दिशा क्या है। हम बस दौड़ते रहते हैं और इस दौड़ में हम खुद को खो देते हैं। तुम सोचते हो कि समस्या बाहर है, ऑफिस में प्रेशर है, घर में तनाव है, रिश्तों में उलझन है, पैसे की चिंता है, समाज की अपेक्षाएं हैं। लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो असली समस्या भीतर है। समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत काम है, समस्या यह है कि तुम उस काम को कर रहे हो बिना यह जाने कि वो तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। समस्या यह नहीं है कि तुम थक गए हो, समस्या यह है कि तुम थकान को ही जिंदगी समझने लगे हो। समस्या यह नहीं है कि तुम्हें समय नहीं मिलता, समस्या यह है कि जो समय मिलता है उसमें भी तुम कहीं और होते हो। आज का मनुष्य शारीरिक रूप से एक जगह है लेकिन मानसिक रूप से 10 जगह। तुम बैठे हो परिवार के साथ लेकिन माइंड ऑफिस के काम में है। तुम ऑफिस में हो लेकिन सोच रहे हो घर की टेंशन के बारे में। तुम किसी से बात कर रहे हो लेकिन फोन में नोटिफिकेशन देख रहे हो। यह प्रेजेंस की कमी है, और जब तुम प्रेजेंट नहीं हो तो तुम कुछ भी सही से नहीं कर सकते। ना काम, ना रिश्ते, ना आराम। तुम सिर्फ झेल रहे हो, तुम जी नहीं रहे। आज की सबसे बड़ी बीमारी यही है, हम फ्यूचर के लिए जीते हैं और प्रेजेंट को झेलते हैं। सुबह से शाम तक हम प्लानिंग करते हैं, अगले महीने यह करना है, अगले साल यह हासिल करना है, रिटायरमेंट के बाद यह करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं। हम हर समय कल के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन आज को जीना भूल गए हैं, और जब वह कल आता है तो हम फिर अगले कल की सोचने लगते हैं। यह कभी खत्म नहीं होता। यह एक झूठा वादा है जो माइंड खुद से करता है, बस यह हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वह कभी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही एक चीज मिलती है माइंड अगली चीज की चाहत पकड़ लेता है। तुम कभी संतुष्ट नहीं हो क्योंकि तुम कभी यहां होते ही नहीं। फ्यूचर की चिंता और प्रेजेंट से डिस्कनेक्शन ने एक नया रूप पैदा किया है, एग्जिस्टेंशियल एग्जॉशन। यह शारीरिक थकान नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक थकान है। तुम सो लेते हो फिर भी थके रहते हो, तुम छुट्टी पर जाते हो फिर भी रिलैक्स नहीं होते, क्योंकि थकान तुम्हारी जिंदगी की स्पीड से नहीं बल्कि उसकी दिशाहीनता से आ रही है। जब तुम्हें पता नहीं कि तुम क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो तो हर काम बोझ लगता है, हर दिन सर्वाइवल जैसा लगता है, और इस थकान को हम छुपाते हैं बिजनेस के पीछे, सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे, फेक स्माइल्स के पीछे। हम दिखाते हैं कि सब ठीक है लेकिन भीतर हम टूट रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम खुद से भी ये छुपाते हैं। हम खुद को ये मानने नहीं देते कि हम थक चुके हैं, खो चुके हैं, भटक चुके हैं, क्योंकि मानना मतलब हार मानना, और हमें सिखाया गया है कि हारना गलत है। लेकिन सच यह है रुकना हारना नहीं है, रुकना एक जरूरत है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम रुको।
रुको और देखो कि तुम कहाँ हो। रुको और पूछो कि तुम क्या कर रहे हो। रुको और महसूस करो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। लेकिन हम रुकते नहीं, क्योंकि रुकना डर लगता है। रुकने का मतलब है खुद से मिलना, और हम खुद से मिलने से डरते हैं। क्योंकि जब हम खुद से मिलते हैं तो हमें दिखता है कि हम कितने खाली हैं, कितने अधूरे हैं, कितने भटके हुए हैं। और यह देखना दर्दनाक है, तो हम भागते रहते हैं, काम में, सोशल मीडिया में, मनोरंजन में, शोर में, कुछ भी करते रहते हैं ताकि खुद से ना मिलना पड़े। लेकिन यह भागना तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? आज की जिंदगी में एक और समस्या है, तुलना। हम हर समय अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इसे और भी बढ़ा दिया है। हम देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, और फिर हम खुद को कम समझने लगते हैं। वह इतना सफल है, मैं क्यों नहीं? उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं? उसकी जिंदगी इतनी परफेक्ट है, मेरी क्यों नहीं? हम भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा दिखाते हैं, वह हिस्सा जो चमकता है, बाकी सब छुपा होता है। लेकिन तुलना सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, यह हमारे दिमाग में घर कर गई है। हम अपने दोस्तों से, सहकर्मियों से, रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि अजनबियों से भी खुद की तुलना करते हैं, और हर बार हम खुद को कम पाते हैं, क्योंकि तुलना का आधार ही गलत है। तुम किसी और की बाहरी सफलता से अपनी भीतरी स्थिति की तुलना कर रहे हो, यह कभी सही नहीं हो सकता। और तुलना का परिणाम क्या होता है? असंतोष, ईर्ष्या, कमीपन का एहसास। तुम जो हो वह काफी नहीं लगता, तुम्हारे पास जो है वह कम लगता है। तुम हमेशा चाहते हो कि कुछ और हो, कुछ और मिले, कुछ और हासिल हो, और इस चाहत में तुम वह भी खो देते हो जो तुम्हारे पास है। तुलना तुम्हें कभी खुश नहीं कर सकती, क्योंकि तुलना में कभी अंत नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर होगा। अगर तुमने तुलना को अपनी जिंदगी का आधार बना लिया तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। और फिर है डिजिटल ओवरलोड। आज हम 24 घंटे ऑनलाइन हैं। फोन, लैपटॉप, टैबलेट, हर समय कुछ ना कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इंफॉर्मेशन की बाढ़ है, हर रोज हजारों मैसेज, हजारों पोस्ट, हजारों न्यूज, और हम सोचते हैं कि यह कनेक्शन है। लेकिन यह कनेक्शन नहीं है, यह डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हारा माइंड हर समय किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। तुम कभी शांत नहीं हो, कभी खाली नहीं हो। और जब माइंड कभी खाली नहीं होता तो वह थक जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एक लिमिट होती है, लेकिन हम उस लिमिट को पार कर चुके हैं। हम हर चीज को जानना चाहते हैं, हर चीज पर लाए रखना चाहते हैं, हर चीज में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इस सब में हम खुद को भूल जाते हैं। डिजिटल दुनिया ने हमें एक झूठा एहसास दिया है कि हम सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन सच यह है कि हम पहले से ज्यादा अकेले हैं। हमारे पास हजारों फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन कोई नहीं जिससे हम अपना दिल खोल सकें। हम हर समय चैट कर रहे हैं, लेकिन बातचीत सतही है। हम हर समय कुछ न कुछ शेयर कर रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं। असली कनेक्शन गहराई में होता है, स्क्रीन के पीछे नहीं। असली कनेक्शन तब होता है जब तुम किसी की आंखों में देखते हो और बिना बोले समझ जाते हो। असली कनेक्शन तब होता है जब तुम किसी के साथ चुप बैठ सकते हो और असहज महसूस नहीं करते। लेकिन आज हमें चुप रहना नहीं आता, हमें सिर्फ शोर करना आता है, और यह शोर हमें खुद से दूर ले जा रहा है। आज की जिंदगी में एक और बड़ी समस्या है अपेक्षाएं। समाज की अपेक्षाएं, परिवार की अपेक्षाएं, खुद की अपेक्षाएं। हमें बताया जाता है कि कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, और हम उन अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना तुम देते हो उतना ही और मांगा जाता है, और इस सब में तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम दूसरों की जिंदगी जी रहे हो, अपनी नहीं। तुम दूसरों के सपने पूरे कर रहे हो, अपने नहीं। और एक दिन तुम जागते हो और महसूस करते हो कि यह जिंदगी तुम्हारी है ही नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपेक्षाओं का सबसे बड़ा बोझ तब बनता है जब तुम उन्हें अपनी पहचान बना लेते हो। तुम सोचने लगते हो कि तुम वही हो जो तुम करते हो, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पद, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी उपलब्धियां। और जब कभी इन चीजों में कोई कमी आती है तो तुम्हें लगता है कि तुम फेल हो गए। तुम्हारी पूरी पहचान हिल जाती है। लेकिन तुम वह नहीं हो जो तुम करते हो, तुम वह हो जो तुम हो भीतर से। लेकिन यह जानने के लिए तुम्हें खुद के भीतर जाना होगा, और हम वहां जाने से डरते हैं। आज की जिंदगी की एक और समस्या है मीनिंग की कमी। हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी मतलब का नहीं लगता। हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन खुश नहीं हैं। हम सफल हो रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं। हम सब कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ खाली सा लगता है, क्योंकि हमने जिंदगी को एक चेकलिस्ट बना दिया है।
पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे करो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो और फिर कुछ नहीं। हमने जिंदगी से उसकी मीनिंग निकाल दी है। हम मशीनों की तरह चल रहे हैं, एक काम खत्म दूसरा शुरू। लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या इसका कोई मतलब है, क्या यह मुझे खुशी दे रहा है, क्या यह मेरी जिंदगी है या किसी और की नकल। और जब मीनिंग नहीं होती तो सब कुछ खोखला लगता है। तुम बाहर से चमकते हो लेकिन भीतर से खाली हो। तुम हंसते हो लेकिन वह हंसी असली नहीं होती। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। यह एग्जिस्टेंशियल वॉइड है, यह खालीपन जो कितनी भी चीजों से नहीं भरता। मैं क्योंकि यह बाहरी खालीपन नहीं है, यह भीतरी है। और भीतरी खालीपन को सिर्फ भीतर से ही भरा जा सकता है, अर्थ से, उद्देश्य से, जागरूकता से। लेकिन हम बाहर की चीजों से इसे भरने की कोशिश करते हैं और यह कभी काम नहीं करता। आज की जिंदगी में रिश्ते भी बदल गए हैं। पहले रिश्ते गहरे होते थे, धीमे होते थे, स्थिर होते थे। आज रिश्ते तेज है, सतही है, अस्थिर है। हम लोगों को जल्दी से जल्दी जान लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कनेक्ट करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाना चाहते हैं। हमारे पास समय नहीं है किसी को समझने का, किसी के साथ रहने का, किसी को महसूस करने का। और इसका परिणाम है अकेलापन। हम भीड़ में हैं लेकिन अकेले हैं। हमारे पास लोग हैं लेकिन साथ नहीं हैं। हम बातें करते हैं लेकिन सुनते नहीं। हम दिखते हैं लेकिन देखते नहीं। आज के रिश्तों में सबसे बड़ी कमी है वल्नरेबिलिटी की। हम खुद को दिखाने से डरते हैं। हम अपनी कमजोरियां छुपाते हैं, अपनी परेशानियां छुपाते हैं, अपने डर छुपाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम असली हो गए तो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम एक फेक वर्जन दिखाते हैं, परफेक्ट, स्ट्रांग, हैप्पी। लेकिन यह झूठ है। और जब तुम झूठ जीते हो तो तुम कभी असली कनेक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि असली कनेक्शन वल्नरेबिलिटी से बनता है। जब तुम अपनी कमजोरी दिखाते हो तभी दूसरा इंसान तुम्हारे करीब आता है। जब तुम असली होते हो तभी दूसरा भी असली हो सकता है। लेकिन हम यह सीख ही नहीं पाए। हम मास्क पहनकर जी रहे हैं। और फिर है डर। आज की जिंदगी डर से भरी हुई है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, जज होने का डर, पीछे रह जाने का डर, कुछ खो देने का डर। यह डर हमें हर समय जकड़े रखता है। हम डर की वजह से रिस्क नहीं लेते। हम डर की वजह से अपनी बात नहीं रखते। हम डर की वजह से अपने सपने छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा डर है खुद होने का डर। हम डरते हैं कि अगर हम वैसे रहे जैसे हैं तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, हम फिट नहीं होंगे, हम अलग थलग पड़ जाएंगे। तो हम खुद को बदल देते हैं। हम वैसे बन जाते हैं जैसा दूसरे चाहते हैं और इस प्रोसेस में हम खुद को खो देते हैं। डर ने हमारी जिंदगी को सीमित कर दिया है। हम छोटे दायरों में जी रहे हैं, सेफ जोन में, कंफर्ट जोन में। हम नई चीजें नहीं करते, नए रास्ते नहीं खोजते, नए अनुभव नहीं लेते, क्योंकि हर नई चीज डर लाती है और हम डर से भागते हैं। लेकिन डर से भागना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता। डर हमेशा रहेगा। असली सवाल यह है कि तुम डर के बावजूद जीना सीखते हो या नहीं। और फिर है बर्नआउट। आज हर दूसरा इंसान बर्नआउट महसूस कर रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। हम खुद को इतना खींचते हैं कि एक समय के बाद हम खाली हो जाते हैं। कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, कुछ महसूस करने की ताकत नहीं रहती, बस एक सुन्नापन सा आ जाता है। और बर्नआउट का कारण क्या है? ओवरवर्क। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना नहीं। बर्नआउट का सबसे बड़ा कारण है अंडरवैल्यू। जब तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वह मायने नहीं रखता तो तुम बर्नआउट होने लगते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक नंबर हो, एक रिप्लेसेबल पीस हो, तो तुम्हारी एनर्जी खत्म होने लगती है। बर्नआउट सिर्फ थकान नहीं है, यह एक सिग्नल है कि तुम जिस तरह से जी रहे हो वह सस्टेनेबल नहीं है, कि तुम्हें कुछ बदलना होगा। लेकिन हम इस सिग्नल को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लेंगे, छुट्टी ले लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आराम से बर्नआउट ठीक नहीं होता, क्योंकि बर्नआउट की जड़ें गहरी है, तुम्हारी लाइफस्टाइल में, तुम्हारी प्राथमिकताओं में, तुम्हारी वैल्यू सिस्टम में। और फिर है कंट्रोल का भ्रम। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बैकअप प्लान रखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ मैनेज कर ले तो जिंदगी हमारे हिसाब से चलेगी। लेकिन यह भ्रम है, जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। चीजें होती है अनपेक्षित, अप्रत्याशित, और जब वे होती है तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमने खुद को इतना सख्त बना लिया है, इतना कंट्रोल बना लिया है कि हम लचीले नहीं रह गए। जिंदगी में लचीलापन चाहिए, चीजों को स्वीकार करने की क्षमता चाहिए। यह समझने की जरूरत है कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, कुछ नहीं, और जो नहीं है उन्हें तुम कितना भी कोशिश करो
कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम यह मानने को तैयार नहीं। हम सोचते हैं कि अगर हम और मेहनत करें और प्लानिंग करें तो सब हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, और इस कोशिश में हम खुद को तोड़ लेते हैं। आज की जिंदगी में एक और समस्या है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी मिल जाए, अभी खुशी मिले, अभी सफलता मिले, अभी नतीजे मिले। हम इंतजार नहीं कर सकते, हमने धैर्य खो दिया है, क्योंकि हमारे चारों ओर हर चीज इंस्टेंट है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। और हम सोचने लगे हैं कि जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन जिंदगी इंस्टेंट नहीं होती। जिंदगी धीमी है, विकास धीमा है, बदलाव धीमा है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम जल्दबाजी करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, जल्दी नतीजे चाहते हैं, और जब नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने हमें अधीर बना दिया है, और अधीरता ने हमसे जिंदगी का असली सुख छीन लिया है, जो प्रोसेस में होता है, जो यात्रा में होता है, जो धीमे धीमे बनता है। और फिर है परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिश्ते, परफेक्ट लाइफ। लेकिन परफेक्शन एक भ्रम है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। और इस परफेक्शन को पाने की कोशिश में हम खुद पर इतना प्रेशर डालते हैं कि हम टूट जाते हैं। परफेक्शनिज्म का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। तुम जो भी करते हो वह काफी नहीं लगता। तुम हमेशा कुछ ना कुछ गलती ढूंढ लेते हो। तुम हमेशा सोचते हो कि बेहतर हो सकता था, और इस सोच में तुम कभी खुश नहीं हो पाते। परफेक्शनिज्म दरअसल डर की ही एक शक्ल है, नॉट बीइंग गुड एनफ का डर, और यह डर तुम्हें जिंदगी भर परेशान करता रहता है। तो अब सवाल यह है क्या करें? लेकिन यह प्रवचन तुम्हें कोई रेडीमेड समाधान नहीं देगा, क्योंकि समाधान बाहर नहीं है, समाधान भीतर है। और भीतर का रास्ता हर किसी का अलग है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम देख सकते हो। पहली बात, रुको, सिर्फ रुको। तुम्हें हर समय कुछ ना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर समय प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ बैठने की, सांस लेने की, खाली रहने की भी जरूरत है, क्योंकि इसी खालीपन में तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। इसी शांति में तुम सुन सकते हो कि तुम्हारा भीतर क्या कह रहा है। दूसरी बात, तुलना छोड़ो। तुम किसी और नहीं हो, तुम हो, और यही काफी है। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को मत तौलो। उनकी यात्रा उनकी है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। तुम अपने रास्ते पर चलो, धीमे चलो तो भी ठीक है, लेकिन अपना रास्ता चुनो। तीसरी बात, प्रेजेंट में आओ। फ्यूचर की चिंता छोड़ो, पास्ट का बोझ छोड़ो। अभी जो है उसे जियो। अभी जो तुम कर रहे हो उसमें पूरे रहो। अभी जिसके साथ हो उसके साथ पूरे रहो। यही जिंदगी है, यह पल अभी। चौथी बात, खुद से ईमानदार रहो, खुद को धोखा मत दो। अगर तुम दुखी हो तो मानो, अगर तुम थक गए हो तो स्वीकार करो, अगर तुम भटक गए हो तो इसे देखो, क्योंकि जब तक तुम समस्या को देखोगे नहीं तुम उसे बदल नहीं सकते। पांचवी बात, अर्थ खोजो। पूछो कि तुम क्यों जी रहे हो, तुम्हारी जिंदगी का मतलब क्या है, तुम्हें क्या खुशी देता है, तुम्हें क्या पूर्ण महसूस कराता है, और फिर उस दिशा में चलो। चाहे धीमे चलो, चाहे अकेले चलो, लेकिन उस दिशा में चलो जो तुम्हारी है। छठी बात, रिश्तों को गहराई दो। लोगों की संख्या मायने नहीं रखती, गुणवत्ता मायने रखती है। कुछ रिश्ते रखो जो असली हो, जो गहरे हो, जहां तुम अपने आप हो सको, जहां तुम्हें मास्क पहनने की जरूरत ना हो। सातवीं बात, डिजिटल डिटॉक्स करो। हर समय ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं है। फोन को एक तरफ रखो, स्क्रीन से दूर हटो, असली दुनिया में जियो। प्रकृति को देखो, चिड़ियों की आवाज सुनो, हवा को महसूस करो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें वापस जमीन पर ला देती है। आठवीं बात, खुद के प्रति दयालु रहो। तुम परफेक्ट नहीं हो, और तुम्हें होने की जरूरत भी नहीं है। तुम गलतियां करोगे, तुम गिरोगे, तुम भटकोगे, और यह ठीक है, यह इंसान होने का हिस्सा है। खुद को माफ करना सीखो, खुद को स्वीकार करना सीखो। नौवीं बात, डर को स्वीकार करो। डर से भागने की कोशिश मत करो, उसे देखो, उसे समझो, और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ो। डर खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा साहस बढ़ेगा। 10वीं बात, धैर्य रखो। जिंदगी जल्दबाजी में नहीं बदलती, बदलाव धीमा होता है लेकिन स्थायी होता है। तो इंतजार करो, खुद पर भरोसा रखो और चलते रहो। लेकिन सबसे जरूरी बात देखो, सिर्फ देखो, अपनी जिंदगी को देखो, बिना किसी जज के, बिना किसी राय के। देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। यह देखना ही जागरूकता है, और जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास समय नहीं है। समस्या यह है कि तुमने जिंदगी को एक रेस बना लिया है, और रेस में कोई नहीं जीतता। सब बस दौड़ते रहते हैं, थकते रहते हैं, और एक दिन रुक जाते हैं। तुम्हें दौड़ना नहीं है, तुम्हें जीना है।
और जीने के लिए जरूरी है कि तुम रुको, देखो, समझो, कि तुम खुद से जुड़ो, खुद को सुनो, खुद को समझो, कि तुम अपनी जिंदगी को किसी और के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जियो। यह आसान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें कहेगी कि तेज चलो और करो और हासिल करो, लेकिन तुम्हें अपनी आवाज सुननी होगी। तुम्हें अपना रास्ता बनाना होगा, और यह रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। तो आज अभी इस पल रुको, सांस लो और पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों जी रहा हूं। और इन सवालों के जवाब में कोई जल्दबाजी मत करो, इन्हें अपने भीतर बैठने दो, इन्हें पकने दो। और जब जवाब आए अपने आप धीरे धीरे, तो उन्हें सुनो, क्योंकि असली जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां तुम खुद को सुनना शुरू करते हो। बाकी सब शोर है।